24 का बताऊं तो CFL चिराग भाई का यस्टरडे था, वो अटेंड किया। उसके बाद मैंने वॉकिंग किया, तो मैंने पूरे मेरी 5 कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों को धन्यवाद दिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज की, तो उसके लिए खुद तो जितनी भी एक्टिविटी हुई उसके लिए हमें शुक्रगुजार होना है। उसके बाद मैंने प्लानिंग किया डूंगरपुर बांसवाड़ा जाने का। आज मैं अभी बांसवाड़ा हूँ, तो जितने भी टीममेट्स हैं आपके बांसवाड़ा में जो जुड़ चुके हैं, उनके लिए आज अपॉर्चुनिटी है 3 बजे। और अभी ज्यादा समय नहीं लेंगे, मैं भरत भाई को होस्ट बना के आज के जो हमारे ग्रेट स्पीकर है, इनका नाम तब तक आप लोग लिखेंगे। यस, यस, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग एंड नए दिन की शुभकामना। मैं भरत कठरी अहमदाबाद से अब सभी लोगों का तहे दिल से हमारे जूम मीटिंग में सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं और तहे दिल से धन्यवाद 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 करता हूं। आज हमारा सेशन जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि जो हमारे स्पीकर्स है वो नेशनल लेवल पर भी यहाँ पर हमको कुछ न कुछ गाइडलाइंस हमको मिलता रहता है, कंपनी के बारे में गाइडलाइंस मिलता रहता है, तो जिसके पास जबरदस्त नॉलेज भी है। तो वैसे हमारे आज स्पीकर आने वाले हैं, तो हम प्लीज डायरी और पेन लेके बैठेंगे। और अभी भी हमारे साथ में हमारी टीम वाले अगर कहीं पर बाकी रह गए हैं तो जरा वहां पर देख लीजिएगा कि कौन कौन अभी बाकी है और किस किस को हम बिठाना है। ऐसा तो किस किस को बिठाना नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि सभी लोगों को बिठाना है। हम चुनिंदा लोगों को बिठाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम सभी लोगों को कुछ नया मिले, कुछ नया आगे जीवन में कुछ बदलाव आए, उसके लिए ये प्रयास चल रहा है। ये उर्मिल सर का प्रयास जबरदस्त चल रहा है। तो कुछ न कुछ हमको मिलता जाए और आगे हम बढ़ते जाए और हमारे जीवन में नई खुशियां नए परिवर्तन आते रहे। इसके लिए हम सुबह में 7:30 पर 7:25 पर हम इकट्ठा होते हैं और बातें करते हैं और सीखते रहते हैं। सीखने के बाद सिखाना भी है, लोगों को सिखाना भी है, क्योंकि यहाँ पर सीख के खाली बैठना नहीं है। सीखो और लोगों को सिखाओ और आगे बढ़ो। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। यहाँ पर हमारे साथ में अभी वन्ना बेन आ चुके हैं, तो हम उनका वार्म वेलकम करेंगे। तो सभी लोग वन्ना बेन को वेलकम करेंगे। वेलकम वेलकम वेलकम। वेलकम वेलकम, आपका स्वागत है। वेलकम मैडम। वेलकम मैडम। मैडम वेलकम। वेलकम वेलकम। मॉर्निंग मैडम। यस, वन्ना मैडम वेल। यस मैडम, आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आ रही है भरत भाई। यस यस। और वंदना मैडम आते हैं तब तक एक मैं सूचना दे दूं सभी लोगों को कि कल से हमने शाम को 8 बजे का सेशन भी स्टार्ट कर दिया है। रोज शाम को 8 बजे जितने भी लोग, समझो ऑक्सफोर्ड टीम में एवरीडे 200 प्लस लोग जुड़ते हैं, तो जितने भी लोग जुड़ते हैं उनको शाम की मीटिंग में बिठाओ। उसमें हम बेसिक जानकारी देंगे कि कैसे प्रोडक्ट किसी को बतानी है, कैसे प्लान बताना है, कैसे आपको ऑनलाइन मार्केटिंग करना है। कल का सब्जेक्ट वो था, विनीत जी ने बताया था। तो हर एक दिन
नए नए एक्सपर्ट लोग आएंगे, तो वो आपको थोड़ा सबको ध्यान में रखना है। तो अभी सुबह में 7:25 AM और शाम को 8 बजे हमारा एवरीडे सेशन लगातार चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। और वंदना बेन आते तब तक आज का सब्जेक्ट कौन सा है वो चैट बॉक्स पर लिखेंगे सब लोग। काफी लोगों ने आज का सब्जेक्ट देखा ही नहीं है। यस। और आज का सब्जेक्ट जबरदस्त है दोस्तों। लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में गलत प्रीजज होता है दोस्तों। तो आज का सब्जेक्ट जबरदस्त होने वाला है। तो वो जो उसके अंदर इनऑथेंसिटी है ना, पहले वो क्लियर करनी बहुत जरूरी है। तो इसलिए आज का सेशन बहुत जरूरी है। और कल बांसवाड़ा मेरा एक कॉन्वर्जेशन हुआ था एक बंदे से, वो पत्रकार था। तो उसमें से मुझे चीज सीखने मिली कि सामने वाला जब कोई नेगेटिव होता है, क्योंकि उसके पुराने एक्सपीरियंस से ये होता है, तो पहले उसकी सारी जो अंदर होती है ना रिएक्शन, वो निकाल देने की है। हमें उसका जवाब नहीं देना है, उसको पहले खाली कर देना है। इतना आप करोगे ना, उसको सुनोगे, फिर 2 सेंटेंस में उसका क्लोजिंग हो जाता है दोस्तों। तो ये कल हमारा एक लाइव एक्सपीरियंस रहा था। तो अभी वंदना बेन आ गए हैं, तो वार्म वेलकम। यस मैडम। यस, थैंक यू एवरीवन और गुड मॉर्निंग। और यहाँ से जैसे एवरीडे हमारा यहाँ पे सेशन होता है, और आज उर्मित सर ने और एक चीज अनाउंस कर दिया, सोने पे सुहागा, रात को 8 बजे भी हमारा जूम होने वाला है। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप और आपकी टीम को जो सिस्टम हमारी चल रही है उस सिस्टम से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ से और भी अच्छे ट्रेन कर सकते हो। तो थैंक यू ऑक्सट्रो टीम पूरा जो हमको ये सपोर्ट दे रही है, तो उसके लिए सबका बहुत ही धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज का जो हमारा टॉपिक है, तो हमारा टॉपिक क्या है कि ज्यादातर लोग मार्केट में जो हमारी अफवाहें होती है ना नेटवर्क के बारे में, नेटवर्क में लोग आएंगे, जैसे अभी उर्मिल सर ने क्या बताया कि वो लोगों के दिमाग में क्या है, अगर वो इंफॉर्मेशन अगर गलत लेके बैठे हैं, फिर आप कितना भी अच्छी अच्छी चीज बताओ तो वो आपको सुनने वाले नहीं है। तो एक गलत इंफॉर्मेशन जो लोगों के जहन में एक होती है, नेटवर्क एक ऐसी चीज है ना, सबके लिए अलग 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 धारणाएं रहती है। तो वो जो धारणा है, जो गलत झूठ है, जो लोगों के दिमाग में एक ऐसा फिट है कि नेटवर्क ऐसा होता है, नेटवर्क ऐसा होता है, जो लोगों ने दिमाग में सोच लिया है, उस धारणा को किस तरह से, पहले तो क्या होता है कि ये धारणा हमको पता होनी चाहिए कि किस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को के पास गलत इंफॉर्मेशन है, जिसकी वजह से लोग हमारे साथ जुड़ते नहीं है। तो एक तो है कि गलत इंफॉर्मेशन हमें भी पास नहीं करना है। तो ऐसे में आज आपसे 10 टॉपिक्स शेयर करने वाली हूँ, जिसके माध्यम से आप लोगों को बता सकते हो कि ये चीज जो आप नेटवर्क के बारे में सोच रहे हो वो गलत है। तो एक क्या होता है कि लोगों के जहन में एक चीज होती है कि पैसे कमाने से इसमें सालों लग जाते हैं। लोगों के जहन में होता है ना कि पैसे कमाने में सालों लगते हैं, एक इंफॉर्मेशन होती है कि ऐसे तुरंत जुड़ गए, और ये बात सही भी है और गलत भी है। पैसे कमाने में सालों लग जाते भी है और पैसे कमाने में सालों नहीं भी लगते हैं। तो ये किस तरह से किसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो हमारा बिजनेस है ना, वो एक सेल और टीम के ऊपर होता है। आपका सेल भी होता है और आपका टीम भी बनता है। 2 स्ट्रक्चर से यहाँ पे इनकम होती है, एक होता है आपका वॉल्यूम और एक होता है आपका स्ट्रक्चर। तो आप मार्केट में प्रोडक्ट्स के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन देते हो, उससे आपकी प्रोडक्ट्स की सेल होती है, और जितना आप लोगों के साथ अपना कनेक्ट करते हो, तो उसके हिसाब से आपकी यहाँ पे जो इनकम होती है वो होती है। स्ट्रक्चर जैसा आपका बनता है उसके हिसाब से आपकी इनकम बनती है। तो यहाँ पे
लोगों को अगर पैसे कमाने के लिए लोग आ रहे हैं तो क्या करना है, जो स्ट्रक्चर है वो जितना जो का स्ट्रक्चर है उसको ट्रेनिंग सिस्टम उसमें डालना है। जब तक वो ट्रेनिंग और सिस्टम में नहीं डालेंगे तब तक पैसे जो कमाने के लिए आए हैं, वरना वो जो गलत इंफॉर्मेशन मार्केट में जो घूम रही है कि नेटवर्क में पैसे कमाने में सालों लग जाते हैं, वही इंफॉर्मेशन कंटिन्यू रहेगी। अगर उसको आपको गलत साबित करना है तो यहाँ पे पैसे कमाने के लिए वॉल्यूम जो है उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना है। स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर जो अभी आपका है, हमारा काम होता है लीडर डेवलपमेंट करना, ना ही लीडर बनना। लीडर बनने के लिए नहीं आए हो आप, लीडर को बनाने के लिए आए हो। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है, सिस्टम होती है, स्ट्रक्चर के उसके ऊपर फोकस करना है। और यहाँ पे ना सक्सेस नहीं होना है, काबिल होना है। और काबिल बनने में सालों लग जाते हैं। कोई भी बंदा, कोई भी जो होता है प्रोफेशन, उसमें तुरंत के तुरंत काबिल नहीं होता है। कोई भी चीज सीखना है तो सीखने के लिए एक सिस्टम होता है, उसको फॉलो करना है। और उसको जब आप प्रॉपर वे में फॉलो करते हो तो आप यहाँ से 100% सालों नहीं लगते, तुरंत आप यहाँ से पैसे अर्न कर सकते हो। ठीक है। और सेकंड जो है, देयर इज नो रिस्पेक्ट इन द प्रोफेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पे ये एक ऐसा प्रोफेशन, लोगों के बारे में जहन में एक ऐसी चीज होती है कि यहाँ पे जो है कि आप यह इस प्रोफेशन में आए हो तो यहाँ पे इस प्रोफेशन में आपको यहाँ से रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। क्योंकि लोगों के दिमाग में एक ऐसी चीज है कि नेटवर्क में अगर हम लोग जुड़ेंगे, नेटवर्क के साथ हम लोग कनेक्ट होंगे तो यहाँ से हमको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि हर प्रोफेशन में ये होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोफेशन है हमारा। डॉक्टर्स भी होते हैं तो डॉक्टर्स अच्छे भी होते हैं और डॉक्टर बुरे भी होते हैं। वकील होता है तो वकील अच्छा भी होता है और वकील बुरा भी होता है। कोई टीचर है तो टीचर अच्छा भी होता है, टीचर बुरा भी होता है। पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिशियन भी अच्छा भी होता है और अच्छा भी नहीं, बुरा भी होता है। तो आप किसके साथ कनेक्ट हो, आप क्या हो? क्योंकि नेटवर्क में अगर आप कनेक्ट हो तो अच्छे नेटवर्कर भी है मार्केट में, जो एथिक्स के साथ सिस्टम को फॉलो करके नेटवर्क को अपना रन करते हैं। और ऐसे भी नेटवर्क मार्केटिंग में लोग हैं जो सिस्टम को बिल्कुल फॉलो नहीं करते, ट्रेनिंग में आते नहीं है और एथिक्स को फॉलो नहीं करते और नेटवर्क का नाम मार्केट में खराब करते हैं। तो हमें क्या बनना है? तो हमें एथिक्स के साथ सिस्टम को फॉलो करके हमारे साथ जो भी लोग जुड़ते हैं, क्योंकि आप ही एक ऐसे बंदे हो, नेटवर्क एक ऐसी चीज है जहां पे लोग अपना फ्यूचर लगाते हैं। तो फ्यूचर आपके साथ लोग लगा रहे, आपके साथ कनेक्ट हो रहे, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको सही इंफॉर्मेशन दो। और सही इंफॉर्मेशन पास करके आप और आपकी, जैसे हम होते हैं ना कि हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने फैमिली को रन करते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होती है। वैसे ही नेटवर्क में भी आपके साथ जितने भी लोग कनेक्ट होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर है। आप क्या करते हो, आप कैसे काम करते हो, आप किस तरह से लोगों से बात करते हो, आप किस वे में जा रहे हो, वो भी आपको फॉलो करते हैं। और यह हो सकता है कि फिर बहुत टूक समय के बाद ऐसा होता है कि भी आप गलत रास्ते पे जा रहे हो तो लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो एक प्रोफेशन के बारे में गलत इंफॉर्मेशन है कि ये जो प्रोफेशन है वो यहाँ पे है, रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। यहाँ पे रिस्पेक्ट मिलता है, इतना रिस्पेक्ट कोई भी प्रोफेशन में नहीं मिलता है। आप कैसे भी हो, क्या भी हो, कोई भी बंदा है वो सर मैडम के बगैर आपसे बात नहीं करता है। वो रिस्पेक्ट कहाँ मिलेगी? आप एक चीज बताओ। और जैसे ही हम लोग प्रोग्राम में जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, ट्रेनिंग में जाते हैं, लोग इतनी हॉस्पिटैलिटी करते हैं हमारे लिए, तो सोचो एक सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग आती है नेटवर्क में। लेकिन वो मुकाम पे आपको पहुंचना पड़ेगा। आपने एंट्री ले लिया और तुरंत आपको रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको रिस्पेक्ट कब मिलेंगी? जब रिस्पेक्ट लेने के आप काबिल बन जाओगे। तो यहाँ पे आपको काबिल बनना है और लोगों को बनाना है। तीसरी जो गलत इंफॉर्मेशन मार्केट में जो पास ऑन हो चुकी है वो है कि सच भी है, और ये जो है ना कि ये चीज जो है, इफ यू कैन डू इट, मार्केट में बोला जाता है ना, जो ऑफलाइन होता है या फिर जो टॉप के अचीवमेंट होते हैं वो क्या बोलते हैं कि इफ यू कैन, आई कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। ये चीज बताई जाती है कि अगर मैं कर सकता हूं तो तू भी कर सकता है।
तो ये चीज सच भी है और ये चीज गलत भी है, क्योंकि नेटवर्क में जब हम लोगों को हमारे साथ कनेक्ट करते हैं यार, या आप किसी के साथ कनेक्ट होते हैं, तो आपको बताया जाता है कि मैंने तो इतना हासिल कर लिया, तू क्यों नहीं कर सकता। तो किसी के कहने से हासिल नहीं होता है, वो उसने जो किया वो आपको करना पड़ेगा। अगर कोई है कि कमिटमेंट के साथ, अगर ये कोई बंदा है कि जो उसने अचीवमेंट लिया है, तो वो अचीवमेंट तक पहुंचने के लिए उसने क्या क्या प्रोसेस से निकला है, क्या क्या चीजें की है, कंटिन्यू उसने वर्क किया है, कंटिन्यू फील्ड वर्क किया है, कंटिन्यू ट्रेनिंग अटेंड किया है, ट्रेनिंग लोगों को यहाँ पे ट्रेन किया है। तो यही चीजें आपको करने से होगा, कहने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। तो कोई भी बंदा अगर गलत इंफॉर्मेशन आपको कनेक्ट करता है, या आप किसी को ये पास ऑन करते हो कि मैं कर सकता हूँ तो तू भी कर सकता है, आपने किया, आपने कर सकते हो, लेकिन आपके पास वो आपने जो किया उसके लिए आपके पास जो भी आपकी सिचुएशन है, आपने जो काम किया, आपने जो कमिटमेंट किया, आपने जो सेटलमेंट किया, आपने अपने टाइम के हिसाब से जो लोगों को साथ कनेक्ट किया, वो सब चीजें सामने वालों को भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हर बंदा हर चीज कर सकता है। तो ये जो है एक गलत इंफॉर्मेशन जो है कि आई कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट, कर सकते हो, 100% कर सकते हो, लेकिन वो चीज तब पॉसिबल होगी जब उसने किया है वही चीज आप करोगे तब। तो ये थर्ड पॉइंट था। और चौथा पॉइंट जो है वो है नेटवर्क मार्केटिंग टू इजी। लोग जब जुड़ते हैं ना नेटवर्क में हमारे साथ, जब कनेक्ट होते हैं ना, तो हम लोगों को बताते हैं कि नेटवर्क तो बहुत ही इजी है, इसमें क्या करना है, आप जुड़ जाओ, लोगों को जोड़ दो, ये कंटिन्यू चलता रहेगा और पैसे आते रहेंगे। तो ये गलत इंफॉर्मेशन है। नेटवर्क मार्केटिंग सरल है, आसान नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग सरल है, आसान नहीं है। जैसे होता है ना कि हमको सब कुछ पता है लेकिन हम करते नहीं है। हम सबको पता है कि मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना आसान सरल है, लेकिन करता कौन है। ठीक है, डाइट करना सरल है लेकिन करते कोई नहीं है। वैसे ही हर चीज हमको सबको पता है कि ये चीज करना सरल है, लेकिन आसान नहीं होता ये करना। हर कोई बंदा वॉकिंग के लिए नहीं जाता, हर कोई बंदा योगा नहीं करता, हर कोई बंदा है वो डाइट फॉलो नहीं कर पाता। तो जो कर पाते वो सक्सेस होते हैं, जो नहीं कर पाते वो अनसक्सेस होते हैं। तो यहाँ पे नेटवर्क इजी है, ये आप बताना भी छोड़ दो। और आप अगर आप समझ के बैठे हो कि नेटवर्क में मैं आज गया तो यहाँ से नेटवर्क इतना इजी है ना कि सिस्टम से मुझे पैसे आते रहेंगे और मेरा काम चलता रहेगा, तो ये आप सोचना बंद कर दो और लोगों को बताना भी बंद कर लो। क्योंकि नेटवर्क है वो इजी नहीं है, नेटवर्क सरल है। और दूसरे प्रोफेशन से ये नेटवर्क सरल है, जिसमें आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हो, लोगों को सिखा सकते हो, लोगों को ट्रेन कर सकते हो। इसमें एंट्री भी इजी है और इसमें टिकना भी इजी है जब उस सिस्टम को फॉलो करते हो। आज मुझे कोई भी एक ऐसा बंदा बताओ जो जॉब करता है या कोई बिजनेस करता है, तो कोई ऐसा बंदा बताओ जिसके लिए वो आसान होता। आसान किसी के लिए नहीं होता है, वो उसको आसान बनाता है। जॉब करना किसके लिए आसान है, किसी के लिए आसान नहीं है। रोज टाइम पे उठो, टाइम पे जाओ, वहां पे काम करो, किचकिच सुनो, ये करो वो करो, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन फिर भी हम लोग क्यों कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि उसको हमारे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम आसान बनाते हैं, आसान होता नहीं है। तो ये चीज है कि नेटवर्क जो है वो इजी नहीं है, सरल है, इजी हमको बनाना है। ठीक है, और फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है, देयर इज नॉट नेगेटिविटी जो होती है ना, बहुत सारी नेगेटिविटी होती है ये नेटवर्क के बारे में, कि नेटवर्क ऐसी चीज है जहां से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, ये हर बंदे का काम नहीं है, ये हर कोई नहीं कर सकता। नेटवर्क में आगे चल के आप डूबोगे, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, ऐसी बहुत सारी धारणा है मार्केट में नेटवर्क के बारे में। लेकिन नेटवर्क की चीज बता दूं, जो ग्रोइंग की जो फैक्ट है, फैक्ट को देखना है। फैक्ट क्या है कि लास्ट जो हमारा जो नेटवर्क का बिजनेस है वो 20 करोड़ का था लास्ट ईयर। ठीक है, और लास्ट ईयर करोड़ लोग इसमें जुड़े थे, और नेक्स्ट साल इसमें 1 करोड़ 80 लाख लोग जुड़ने वाले हैं।
और 2024-5 तक जो ये इंडस्ट्रीज है नेटवर्क की, वो 64,500 करोड़ की क्रॉस करने वाली है। तो आप सोच सकते हो कि अगर ये आंकड़े बता रहे, मैं अपना नहीं बोल रही हूँ, ये आंकड़े बता रहे, आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हो, ये आंकड़े बता रहे कि नेटवर्क में कितने लोग जुड़ चुके हैं और नेक्स्ट 2025 या 24 तक कितने और लोग जुड़ने वाले हैं और ये नेटवर्क कहाँ जाने वाला है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये फैक्ट इंफॉर्मेशन है, वो आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप लोगों की जो एक धारणा है ना, गलत इंफॉर्मेशन लोगों के दिमाग में, उसको आपको दूर करना है। तो होता है ना कि ये लोग बोलते हैं कि नेटवर्क गलत है, नेटवर्क नहीं करना चाहिए, नेटवर्क के बारे में बहुत सारी मार्केट में नेगेटिविटी है। तो ये नेटवर्क नेगेटिव नहीं है, इस नेटवर्क के लिए वो बंदे का जो ओपिनियन है वो यहाँ पे वो बता रहा है। नेटवर्क गलत नहीं है, ये फैक्ट क्या है, फैक्ट के ऊपर जाना है, ना ही कि किसी के ओपिनियन के ऊपर। अगर किसी के बारे में मेरा ओपिनियन गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूं, मेरे तरफ उसका नजरिया जो है वो गलत है। ठीक है, तो इसका कोई भी चीज है कि कोई भी चीज के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, और आपका ओपिनियन है वो आपके एक्सपीरियंस से कनेक्टेड है। अगर किसी के साथ आपका बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, तो उस टाइम पे उस सिचुएशन में जो भी चीज हुई है उसकी वजह से आपने एक धारणा बांध ली है कि ये चीज गलत है, लेकिन ये धारणा को निकालना है और जो सही इंफॉर्मेशन है वो आपको पास ऑन करना है। तो फैक्ट को बताना है मार्केट में, और फैक्ट जब चीजें लोगों को पता चलेगी तो लोग नेटवर्क के बारे में जो उसकी सोच है वो भी बदल जाएगी। तो आपको फैक्ट बताए, ना ही आपके उसके उसके साथ डिस्कशन में बैठ जाना है। जब कोई बोलता है ना नेटवर्क मार्केटिंग गलत है, ये कैसे गलत है, मैं करता हूँ, मेरे बॉस करते हैं, मेरे साथ लोग जो है वो करते हैं, इतने सारे लोगों ने किया है, ये चीजें नहीं बतानी, ऐसे रिएक्ट नहीं करना है। जो फैक्ट है उसको बोलना है। अगर ये गलत है तो इतने साल में, लास्ट साल यहाँ से नेटवर्क में 20,000 से भी ज्यादा लोग जो है 20,000 का टर्नओवर, 20,000 करोड़ का टर्नओवर है। ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें साल का 20,000 का टर्नओवर है? ऐसे कौन सा प्रोफेशन है जिसमें करोड़ लोग कनेक्ट हुए हैं? और लास्ट, ये फिर से के आंकड़े के अनुसार बता रही हूँ, 2024 तक ये जो इंडस्ट्रीज है ना नेटवर्क की, वो 64,64,000 करोड़ की होने वाली है। तो ये चीज बताओ कि कौन ऐसा प्रोफेशन है जहां पे आगे से आपको बता देते हैं कि नेक्स्ट साल में कितना बिजनेस होने वाला है। तो ये जो गलत इंफॉर्मेशन एक नेटवर्क के बारे में है ना, उसके बारे में पहले आपको उसको निकाल देना है। जाके शुरू नहीं हो जाना है, ये बात और ये है, मैंने ये कमा लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ये कर लिया। किसी को कोई भी नहीं पड़ा है आपने क्या कर लिया। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो आपको लोगों को जो नेगेटिविटी मार्केट में उसमें निकालना है। छठा पॉइंट जो है वो यहाँ पे है, नो स्पेशल ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट। लोग क्या बोलते हैं कि नेटवर्क में तो आप जुड़ते हो ना, तो जुड़ने के साथ ही आपकी इनकम शुरू हो जाती है, यहाँ पे कोई ट्रेनिंग वेनिंग की जरूरत नहीं है। तो ये चीज भी गलत भी है और सही भी है। अगर कोई बंदा नेटवर्क में खाली यूजर्स के लिए आता है, वॉल्यूम के लिए आता है, तो उसके लिए ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो बंदा यहाँ पे अपने फ्यूचर को लेके आए, जो अपने ड्रीम को लेके आए, यहाँ दाल पानी के लिए नेटवर्क नहीं है। दाल पानी के लिए मार्केट में और भी बहुत सारे प्रोफेशन है जहां से आपका दाल पानी चल सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप अपने ड्रीम को लेके आए हो, आप अपने फ्यूचर को लेके आए, आप यहाँ से कुछ गोल अचीव करने के लिए आए हो, तो यहाँ पे आपको एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग को लेना पड़ेगा। एक चीज मैं बता दूं, अगर आपको क्रिकेट जो है वो आपको अपने गली में खेलना है, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन अगर आपको आईपीएल में खेलना है तो क्या होगा, आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको यहाँ पे है कि भी कोई अच्छे प्रोफेशन में जाना है, ग्रेजुएशन होना है, तो उसके लिए आपको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन भी लोग सीख के ऐसे घर बैठ के भी लोग होता है कि ग्रेजुएशन कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको आईटी में टॉप करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है, होता है कि एमबीए नॉर्मल कॉलेज से भी होता है, लेकिन आईआईएम से अगर आपको करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो हर चीज में अगर टॉप पे जाना है तो उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत
बढ़ती है। यहाँ पे होता है ना, हमारे साथ कितने सारे लोग कनेक्ट है। लोग ट्रेनिंग में नहीं आते, क्यों नहीं आते? क्योंकि उसको ही नहीं लगता है कि मेरे पास कुछ सपने हैं, या मेरे सपने को पूरा करने के लिए मुझे अपने आप को अपडेट करना है। वो उसको लगता ही नहीं है, क्योंकि वो अपने दाल पानी में खुश है। तो ऐसे लोग हैं जिसके पास कुछ ड्रीम नहीं है, जिसको कुछ अचीवमेंट नहीं लेना है, वो लोग जो है उसको ट्रेनिंग नहीं है। लेकिन जो बंदा चाहता है कि मुझे अपने ड्रीम को अचीव करना है, आप आज जिस मुकाम पे हो वो आज तक आपने जो इंफॉर्मेशन लिया है उसकी वजह से हो। लेकिन अगर आपको आज जो हो उससे आपको आगे बढ़ना है, तो आज जितना नॉलेज आपके पास है उससे ज्यादा नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। जितना ज्यादा नॉलेज होगा, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, उसके हिसाब से आप मार्केट में लोगों के साथ डील कर पाओगे। और डील करने के लिए नॉलेज चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि पहले कस्टमर कैसे थे, चाहते थे जो भी आप बताते वो मान लेते थे। लेकिन आज माहौल कैसा है, आपसे भी 10 गुना ज्यादा लोगों के पास नॉलेज है। तो जब सामने वाले बंदे से आप बातचीत करते हो, वो अलग वे से आपके क्वेश्चन करते हैं, तो उसके आंसर आपके पास होने चाहिए। और ये आंसर कहीं से मिलने वाले नहीं है, कोई देने वाला नहीं है। ये आंसर के लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो एक जो गलत इंफॉर्मेशन में मार्केट में लोग दे रहे हैं, या आप अगर सोच के आए हो कि अगर आपको यहाँ पे नेटवर्क में सक्सेस होना है तो कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, हम लोग प्रोडक्ट्स देंगे और वॉल्यूम जनरेट करेंगे और हमको पैसे मिलेंगे। ये वॉल्यूम जनरेट करने का काम नहीं है, ये स्ट्रक्चर बनाने का काम है। और स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, और सिस्टम को फॉलो करने के लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। 7वां जो पॉइंट है, एवरीवन पैसिव इनकम। जैसे यही टॉपिक इसके कनेक्टेड ही है। यहाँ पे क्या लोग मानते हैं कि यहाँ पे नेटवर्क में अगर हम आ गए ना, तो हमारा कल से बिजनेस शुरू हो जाएगा और कल से हमारी इनकम आना शुरू हो जाएगी। हो सकता है शुरू में इनकम आपकी शुरू भी हो जाए, लेकिन वो इनकम टिकेगी नहीं। क्योंकि आज आपने जो बोल के लोगों को लाए हो, या जो बता के आपको लाया गया है, तो वो शुरू में आएगा लेकिन बाद में आना बंद हो जाएगा। अगर है कि कोई फ्रूट जूस वाला है, वो फ्रूट को निकाल के दे रहा है, तो वो कब तक देगा? उसके लिए हमारे साथ रॉबर्ट कियोसाकी की पूरा बुक है, रिच डैड पुअर डैड। उसमें एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम को बहुत ही अच्छी तरह से डेफिनेशन किया गया है। लेकिन सिंपल वे में आज आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, जिसमें एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। लोग क्या सोचते हैं कि नेटवर्क में जाएंगे तो हमको पैसिव इनकम मिलेगी। तो पैसिव इनकम ऐसे ही नहीं मिलेगी। नेटवर्क में आने से पैसिव इनकम शुरू नहीं होती है। नेटवर्क में आने के बाद जो आपको करना चाहिए वो करने से पैसिव इनकम आएगी। तो होता है ना कि एक ठेले वाला बंदा होता है जो जूस निकाल के देता है, तो वो जूस निकाल के जब तक देगा तब तक उसका काम चलेगा। उसने अपनी एक शॉप भी लगा दी जूस की, लेकिन उस शॉप का भी शटर तो ओपन करना पड़ेगा ना, तब जाके वो मिलेगा। लेकिन एक ही चीज बता दूं, अगर आपने एक सिस्टम को जनरेट कर दिया और ट्रॉपिकाना या रियल फ्रूट जूस जो है वो आपने एक कंपनी बना दी, तो आपको एवरीडे पैसिव इनकम आएगी, क्योंकि आपने उसके लिए पूरा स्ट्रक्चर बना दिया, पूरा नेटवर्क बना दिया। तो उसकी वजह से आपको हमेशा इनकम आएगी। अगर कोई होता है, हम लोग जैसे बाहर जाते हैं तो खाने के लिए क्या होता है, एक ठेला शॉप लगी होती है जिसमें बर्गर मिलता है, और रेस्टोरेंट में भी बर्गर मिलता है, और हर जगह पे बर्गर मिलता है। लेकिन ये बर्गर कब तक मिलेगा? जब वो अपनी दुकान को ओपन करेगा। और उसको भी कब तब तक इनकम मिलेगी? जब वो दुकान को ओपन करेगा। लेकिन अगर आपको रात को 12 बजे भी बर्गर खाने का मन हो रहा है और आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मैकडोनल्ड से मंगा रहे हैं, तो उसका भी काम हो रहा है और आपका भी काम हो रहा है। तो हमको जो है वो ब्रांड बनना है। और ब्रांड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? खाली जुड़ने से ब्रांड बनोगे नहीं। ब्रांड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंडिपेंडेंट खुद बनना पड़ेगा। पहले इंडिपेंडेंट लीडर बनना पड़ेगा। कोई भी चीज के लिए अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो मतलब हमारा जो है ना, हम लोग जो आईडी बनाते हैं ना, तो उसको जो आईडी बोलते हैं, आईडी का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट लीडर। किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनना है। यहाँ पे हमको डीडी नहीं बनना है, आईडी बनना है। आपको यहाँ पे जैसे ही आपकी कोड बनता है, कोड जैसे ही बनता है तो आपकी आईडी जनरेट होती है।
ठीक है, तो हमको आईडी जो हमारी बनी है उसी को हमको कंटिन्यू फॉलो करके यहाँ पे ये 3 चीजों को आपको यहाँ पे फॉलो करना है। अगर इनकम को जनरेट करना है तो क्या करना है, तो यहाँ पे आपको पहले तो इंडिपेंडेंट लीडर को क्रिएट करना पड़ेगा। आपके साथ जो कनेक्ट होते हैं लोग, उसको ट्रेन करना पड़ेगा, उसको सिस्टम में डालना पड़ेगा, उसको लीडर क्रिएट करना है। हमारा काम क्या होता है, लीडर को क्रिएट करना होता है। और एक स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर जो हमारा होता है उसको स्ट्रक्चर को प्रॉपर वे में बनाना होता है। अगर स्ट्रक्चर में प्रॉपर वे में अगर आपका नहीं है तो आज नहीं तो कल आपका बिजनेस बंद होने वाला है। तो एक स्ट्रक्चर है, उसको सिस्टम के हिसाब से उसको प्रॉपर वे में उसको लगाना है। और उसी स्ट्रक्चर के लोगों को, जैसे ही होता है ना कि पहले कोई बंदा जुड़ता है तो उसकी एक ट्रेनिंग का मॉड्यूल रहता है। पहला बंदा है तो उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये लेवल पे पहुंचा है तो उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये लेवल के पास पहुंचने के बाद इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये हमारे सिस्टम में कहीं पे भी होता नहीं है। हम लोग कुछ भी, कोई भी बंदा कहीं पे कोई भी ट्रेनिंग में बिठा देते हैं, तो ये होना नहीं चाहिए। एक सिस्टम होना चाहिए। अगर नया बंदा है तो उसको इतनी इन्फॉर्मेशन देना है। अगर पहला छोटा बंदा है, आप उसको अगर 10th की क्लास में बिठा दोगे तो वो क्या लेके जाएगा? कुछ नहीं, वो खाली माहौल में आके एंजॉय करके जाएगा, वो कुछ लेके जाने वाला नहीं है। तो उसके लिए हर बंदे के लिए एक लेवल होता है। जैसे सीनियर होता है, जूनियर, सीनियर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ। हमारे जो प्राइमरी है, फिर हाई स्कूल आता है, फिर हाई सेकेंडरी आता है, फिर ग्रेजुएशन आता है। क्यों हर बंदा डायरेक्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाता है? क्योंकि हर चीज में एक सिस्टम होता है। और हर बंदे के पास माइंड की जो कैपेसिटी है, जिसको नेटवर्क का एन भी पता नहीं है, जिसको गोल पता नहीं है, जिसको ड्रीम पता नहीं है, जिसको वाई पता नहीं है, जिसको वो लिस्ट पता नहीं है कैसे बनानी है, और उसको आप बिठा देते हो एलडीपी में, तो वो क्या लेके जाएगा? कुछ भी नहीं। उसको लगेगा कि ये क्या बातें कर रहे हैं, उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो हर बंदे की एक शॉर्ट, हमारे पास एक स्ट्रक्चर जितना होता है उसमें एक लिस्ट होना चाहिए कि ये बंदा है तो इसने क्या, ये इसने स्टार्टिंग का जो है वो बेसिक जो ट्रेनिंग है उसने लिया। अगर वो टिक मार्क हो गया, फिर उसको सेकंड ट्रेनिंग में बिठाओ, फिर टिक मार्क हो गया उसको थर्ड मीटिंग में बिठाओ, तो वो 100% आपके साथ कनेक्ट रहेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कोई नया बंदा जुड़ा है, आज सागर सर की ट्रेनिंग है, आज उर्मिल सर की ट्रेनिंग है, आज परेश सर की ट्रेनिंग है, आज वंदना मैम की ट्रेनिंग है, या किसी और भी कोई भी बंदे की ट्रेनिंग अगर है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको वहां डाल देते हैं। तो फर्स्ट डे ही उसका किल कर देते हैं हम लोग। तो सिस्टम के साथ हर बंदे को ट्रेनिंग में लाना चाहिए। और ये एजुकेशन सिस्टम होता है ना, लोग एजुकेशन सिस्टम रन होती है लेकिन ये सिस्टम से नहीं होती है, इसी की वजह से लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। तो उसके लिए एक पूरा सिस्टम होना चाहिए जिसकी वजह से आप लोगों के साथ कनेक्ट हो। और ये सिस्टम आप टीम में कब दोगे, जब इसके बारे में आपके पास पूरा इंफॉर्मेशन होना। ठीक है, तो स्ट्रक्चर होता है। फिर स्ट्रक्चर जो होता है, इंडिपेंडेंट लीडर है, आपके पास स्ट्रक्चर बन चुका है, तो जो आप जो इनकम बोल रहे हो, पैसिव इनकम, वो कंटिन्यू जनरेट होगी। आज जो जनरेट हो रही है ना, वो आपकी वजह से नहीं हो रही है, सागर सर ने जो सिस्टम बनाया ना उसकी वजह से मिल रही है। अगर आपको अपने हिसाब से इनकम को जनरेट करना है, पैसिव इनकम को लेना है, तो ये जो सिस्टम है, आपको अपनी खुद की सिस्टम बनानी होगी, लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। पहले आपको ट्रेन करना होगा, फिर आपको लोगों को ट्रेन कर पाओगे। ठीक है, तो ये 7वां पॉइंट था। और 8वां पॉइंट है सेल्स बिजनेस। जो हमारा जो बिजनेस है ना, सेल्स का नहीं है। यही चीज मैंने आपको बताई। लोग क्या बोलते हैं कि नेटवर्क के बारे में क्या धारणा होती है कि नेटवर्क में जाते हैं ना तो हमको प्रोडक्ट सेलिंग करना है। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट, हमारा जो है बिजनेस जो है, वो सेलिंग का बिजनेस नहीं है। सेलिंग से वॉल्यूम जनरेट होता है। सेल से आपके साथ लोग, कितने लोगों को प्रोडक्ट्स दिया, 2 लोगों को प्रोडक्ट्स दिया, 5,000 ले गए। वो नीचे वाले बंदे की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। हम लोगों को इन्फॉर्मेशन ही गलत पास करते। जब हमारे साथ बंदा जुड़ता है तो हमने क्या बताया, पहले 2 लोगों को लेके आओगे तो आपके 500 रुपए निकलेंगे, फिर और 2 लोगों को लेके आओगे तो आपके कितना निकलेगा, 5,000 निकलेंगे, फिर और 2 लोगों को लेके आओगे आपके 5,000 निकलेंगे। तो मार्केट में वो जाके क्या करने वाला है, 2 बंदे को ढूंढने वाला है। और वो ही 2 बंदे, 2 बंदे, 2 बंदे, 2 बंदे, 2 बंदे चलते रहेंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा ना, वो 2 बंदे ढूंढते ढूंढते थक जाएगा। और फिर क्या होगा, छोड़ो ना यार, ये सब क्या झंझट करना, और वो बिजनेस छोड़ के
चला जाएगा। क्योंकि रोज किसी बंदे के लिए रोज काम करना, अगर उसको रोज ही यही करना होता तो नेटवर्क में क्यों आता, कहीं जॉब नहीं करता। नेटवर्क में बंदा क्यों जुड़ा है, क्योंकि उसको लगता है कि बिजनेस और कोई बिजनेस से और कोई प्रोफेशन से ये नेटवर्क जो है वो बेस्ट है, और यहाँ पे मुझे कम मेहनत से ज्यादा पैसे मिलेंगे और पैसिव इनकम मिलेगी। लेकिन उसको यही नहीं हमने बताया कि पैसिव इनकम किस तरह से मिलेगी। हम लोग क्या बताते हैं, 2 लोगों को लेके आओ, 100 पीवी जनरेट करो और 6,000 लेके जाओ। ठीक है, तो ये जो गलत इंफॉर्मेशन मार्केट में नेटवर्क के बारे में है, उसको निकालने के लिए हमको ही स्टैंड लेना होगा, हमको ही हमारी जो हमारे साथ कनेक्टेड लोग हैं उसको बताना पड़ेगा, सही इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और इसी इंफॉर्मेशन को फॉलो करते 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 यहाँ से लोग जो, पहले तो क्या होता है कि कोई भी चीज रहती है, अच्छी इंफॉर्मेशन डालने से पहले नेगेटिव इंफॉर्मेशन को निकालना पड़ेगा। किसी को सुनने से, हम लोग बोलते हैं कि भी सामने वाले को सुनना चाहिए, सुन लिया लेकिन उसको निकाल दिया, उसके मन में है वो आज निकल गया। लेकिन कोई भी चीज होती है ना, खाली बोलने से नहीं निकलती। अगर मुझे आपके कोई किसी के बारे में कुछ गलत है तो मैंने बोल दिया, लेकिन उसकी एक ब्लूप्रिंट बन जाती है दिमाग में, और वो ब्लूप्रिंट को निकालने के लिए आपको वहां पे एक अच्छी प्रिंट डालनी पड़ेगी, तब जाके वो ब्लूप्रिंट निकलेगी, सुनने से नहीं निकलेगा। मैंने आपको सुन लिया, आपने अभी जो आपके दिमाग में था वो आपने निकाल दिया, लेकिन एक जो आपकी ब्लूप्रिंट बन चुकी है उसको मुझे निकालना जरूरी है। और उसको निकालने के मुझे वहां पे सही जो आपके ओपिनियन है उसकी वजह से, उसकी जगह पे मुझे आपको वहां पे फैक्ट देना पड़ेगा। जो ओपिनियन है उसके साथ फैक्ट को कन्वर्ट करना है। तो फैक्ट क्या है, आपके साथ कोई बात कर रहा है ना, तो वो आपको अपना ओपिनियन बता रहे, तो ओपिनियन सुनने के बाद आपको उसको फैक्ट बताना है, डिस्कस नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना है, फैक्ट बताना है। और जब फैक्ट उसको पता चलेगा तो उसको लगेगा कि मैं गलत हूं। जब फैक्ट जानेगा तो क्या होगा उसको, कि मैं ही गलत हूं। तो यही चीज उसको रियलाइज करवानी है। और 9वां पॉइंट जो है वो है कि हम लोग क्या करते हैं, एक दिन मेरा आएगा, वन डे बिजनेस मेरा चलेगा, एक दिन ऐसा होगा जब मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा या बन जाऊंगी। तो ये धारणाएं है, ये प्रार्थना है। ये आप प्रार्थना कर सकते हो भगवान को कि भगवान मुझे ये कर दे, मुझे ये दे दे, मेरे साथ ये होगा, मैं ये करूंगा। तो ऐसे लिखने से या ऐसे बोलने से अगर हर चीज हो जाती तो कोई भी बंदा काम करता नहीं मार्केट में। अगर बोलने से और लिखने से हर चीज मिलने लगती तो हर कोई बंदा ये करता है। बोलने से और लिखने से कुछ मिलता नहीं है, करने से मिलता है। और करने के लिए आपको प्रैक्टिकली अपने को, जो भी कोई जॉब करता है बंदा, तो अगर ये प्रार्थना कर सकते हो आप भगवान से, उसके लिए आपको पॉजिटिव एटीट्यूड मिलेगा, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो अच्छा हो जाएगा, आप जो मार्केट में जाओगे उसके लिए आप तैयार हो जाओगे। लेकिन मार्केट में जाना तो पड़ेगा ना, खाली प्रार्थना करने से कुछ होगा नहीं। अगर मैं बैठूं, एक चीज मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं, यहाँ पे मेरा नाम वंदना है, ठीक है, आपकी वजह मैं अपना बता रही हूँ। यहाँ पे कोई बंदा आया मेरे पास बैठ गया और मेरे पास आके बैठने के बाद कंटिन्यू बोलता रहा है, वंदना मैम ये है वो है, ये अच्छा है, ये है, मुझे ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, ये कर दो, वो कर दो, कंटिन्यू बोलता रहेगा। तो क्या मैं उसको क्या होगा, थोड़ी देर बाद मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, मैं खुद इरिटेट होना शुरू हो जाऊंगी। और फिर क्या होगा, ये बैठ यहाँ मेरे सर पे बैठ के ये मेरा दिमाग खा रहा है, तो फिर क्या होगा, मैं उसको दूंगी नहीं दूंगी। क्या होगा, आपने मुझे प्रे कर दिया, मतलब गॉड जो है उसको आपने प्रे कर दिया और बोल दिया कि मैं आज ये काम के लिए जा रहा हूँ, मुझे ये मिल चुका है, उसके लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपने बना लिया और फिर उसको करना शुरू कर दिया, तब जाके मिलेगा। क्योंकि मार्केट में गलत इंफॉर्मेशन होती है कि ये जो बिजनेस है ना बोलने से होता है, बोलने से होता नहीं है, करने से होता है। तो नेटवर्क के बारे में लोग ये सोचते हैं कि नेटवर्क में आप कनेक्ट हो गए हो ना तो ये बहुत बड़ी बात है, एक दिन आपका बिजनेस 100% चलेगा। जब आपके करण अर्जुन आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, तो ये आएंगे नहीं, आपको लाना पड़ेगा। दिन आता नहीं है, दिन लाना पड़ेगा। 100 लोग बोलते हैं ना कि भी मेरा दिन आएगा, एक दिन मेरा काम चलेगा, एक दिन मेरा ये होगा,
ये कुछ होने वाला नहीं है जब तक आप कुछ करोगे नहीं। करने से काम होता है, बोलने से काम होता नहीं है। तो यहाँ से जो है कि गलत इंफॉर्मेशन मार्केट में है, उसको निकालना है। पहले हमारे दिमाग से निकालना है, फिर लोगों को बताना है। तो ये चीज है कि कंटिन्यू उसको करने से आपको मिलेगा, बोलने से मिलेगा नहीं। और दूसरी चीज यहाँ पे होता है कि सक्सेस का रेशियो यहाँ पे बहुत कम है। लोगों को एक चीज पता है कि यहाँ पे नेटवर्क में ना हर बंदा करोड़पति नहीं बनता है, बहुत ही कम लोग करोड़पति बनते हैं। तो ये सक्सेस का रेशियो जो है वो यहाँ पे कम है, लोग ये मानते हैं। तो एक चीज बता दूं कि यहाँ पे कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जहां पे सक्सेस का रेशियो 100% है। सक्सेस का रेशियो कहीं पे भी 100% नहीं है। जॉब में जाओ या फिर कोई बिजनेस लगा दो, कोई ट्रेडिशनल मार्केट का बिजनेस लगा दो। आज अगर कोई शॉप ओपन किया है तो आपको क्या लगता है कि ये शॉप शुरू करते ही तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा? कभी नहीं। उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, उसकी स्ट्रेटजी को समझना पड़ेगा, वो बिजनेस रन करने के लिए क्या क्या आपको स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी वो समझना पड़ेगा। और जब ये चीज करोगे तब जाके धीरे 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 जाके इनकम शुरू होगी। और तुरंत इनकम किसी को शुरू से मिलती नहीं है। और आज जो लोग इनकम ले रहे हैं तो ये क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उसका सालों का तजुर्बा है। ऐसा नहीं कि वो आज बंदा जुड़ गया और आज ही इनकम लेना शुरू कर दिया। आप यहाँ पे नेटवर्क में लोगों को देखते हैं कि ज्यादातर लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो वो क्यों हो चुके हैं? क्योंकि उसने पास्ट में एक्सपीरियंस लेके बैठे है और इसी एक्सपीरियंस को उसने यहाँ पे डाल दिया है। मतलब सालों से उसने सिस्टम को समझा है, स्ट्रक्चर को समझा है, ट्रेनिंग को लिया है और उसी ट्रेनिंग को और उसी सिस्टम को फॉलो किया है, तब जाके आज उसको इनकम मिली है। तो यहाँ से वो कनेक्ट हुए तो उसका मतलब ये नहीं है। और एक होता है ना, गलत इंफॉर्मेशन भी होती है। ट्रेनिंग में से आप क्या लेके जा रहे हो वो बहुत मायने रखता है। वो कथा होती है तो कथा में ऐसा नहीं होता कि हर एक बंदा हर अच्छी चीज लेके जाता है। ठीक है। जब वहां पे कथा होती है तो काफी सारे लोगों का ध्यान उधर रहता है, लेकिन काफी सारे लोगों का ध्यान कहाँ रहता है? ये बैठने की सिस्टम बराबर नहीं है, ये पंखा बराबर नहीं चल रहा है, या फिर यहाँ पे ये म्यूजिक जो साउंड है ना वो प्रॉपर नहीं आ रहा है। ये कथा फिनिश होने के बाद जो खाना मिलना चाहिए ना वहां पर बहुत भीड़ थी, लड्डू मिलने चाहिए थे, छाछ नहीं दिया, पानी नहीं दिया। ऐसी जगह पे ध्यान रहता है। और काफी उसमें से 5 या 10 लोग ऐसे होते हैं जहां पे वो बोलते कि सामने वाले ने क्या सुनाया। ठीक है। तो कोई भी सक्सेस होना है तो यहाँ पे जो सिस्टम है उसको फॉलो करना जरूरी है। तो ऐसा फुल टाइम अगर जॉब है तो जॉब में कोई बंदा होता है कि फुल टाइम वहां पे देता है, सुबह से लेके शाम तक वहां पे टाइम देता है। लेकिन हम लोग नेटवर्क में आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जब मूड चढ़ेगा तो काम करेंगे, जब मूड नहीं होगा तो काम नहीं करेंगे। ये भी गलत इंफॉर्मेशन मार्केट में दिया हुआ है कि नेटवर्क में आपको फुल टाइम काम नहीं करना है। अगर फुल टाइम काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? अगर अपने हिसाब से अपनी मर्जी से काम करोगे तो सामने वाला भी अपनी मर्जी से ही पैसे देंगे। आपकी मर्जी से अगर आपको इनकम लेनी है यहाँ से यहाँ पे नेटवर्क में हम लोग बताते हैं कि आपको यहाँ से पैसिव इनकम मिलती है। आप जो चाहे वो डिसाइड करते हो, वो इतनी इनकम आपको यहाँ पे मिलती है। लेकिन वो कब मिलेगी? जब आप डिसाइड करते हो इनकम को। लेकिन आप ही डिसाइड करते हो कि मैं काम नहीं करूंगा तो पैसे आने वाले नहीं है। तो यहाँ पे जैसे सामने वाला अगर ये सिस्टम में आने के बाद, जैसे जॉब में आप टाइम देते हो, जैसे आप अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में टाइम देते हो कि 9 बजे शटर को ओपन करना है, मतलब करना है। अगर कोई शॉप वाला बंदा है, कोई 7 बजे ओपन करता है, कोई 8 बजे ओपन करता है, और रात को कस्टमर आए या ना आए वो अपनी दुकान को खोल के बैठता है। अगर 2 कस्टमर नहीं आए दोपहर तक और वो बंद करके चला जाएगा तो क्या उसका बिजनेस होगा? रात तक अगर कस्टमर नहीं आए, ऐसा भी हो सकता है ना कि दुकान में शाम तक भी एक भी कस्टमर नहीं आए, और कस्टमर आए लेकिन लेके जाए, वो गारंटी कहाँ है? तो अगर ट्रेडिशनल मार्केट में इतने सारे पैसे डालने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है, मार्केट में कोई भी चीज की कोई भी गारंटी नहीं है, लेकिन नेटवर्क में आने के बाद लोग गारंटी मांगते हैं कि मैं आपके साथ जुड़ूंगा तो क्या गारंटी है कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, क्या गारंटी है कि मेरी महीने की 50,000 की इनकम होगी, क्या गारंटी है कि मुझे लाख रुपए महीने मिलेंगे। तो आपको भी उससे गारंटी मांगना है।
कि आपको एवरीडे मुझे 3-4 घंटे मिनिमम देना है। मिनिमम की बात करें, मैक्सिमम तो आप कितना भी दे सकते हो, मिनिमम 3 से 4 घंटे बायोटोरियम के लिए काम करना है, और कोई भी चीज आपके दिमाग में होनी नहीं चाहिए। तो शिद्दत से अगर इस चीज के पीछे लगते हैं तो 100% यहाँ से सक्सेस होते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आज ये कर लिया, अभी आज शादी है, कल फंक्शन है, आज तबीयत खराब है, आज ये है वो है, तो ये चीज करते 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 अगर ये करोगे काम, तो जो मिल रहा है वो ही मिलेगा। यहाँ पे अगर लेना है, सक्सेस होना है, तो सक्सेस होने के लिए टाइम जो है वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन जब कोई नया बंदा हमारे साथ जुड़ता है ना, तो ये चीज हम नहीं बताते, तो खाली आ जा मेरे साथ और मेरे 6 बजे 6,000 जो है वो आज निकलने चाहिए। लेकिन पहले से ये जो 10 टॉपिक्स है जो मैंने आज आपको बताए, अगर ये प्रॉपर वे से अगर शुरू से आपने उसको बता दिया, तो वो बंदा आपके साथ लाइफ टाइम चलेगा, लाइफ टाइम चलेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मेरे आज के 6,000, मेरे आज का फैमिली बोनस, मेरा आज का कैपिंग। तो अगर कैपिंग एवरीडे लेना है, तो ये चीज है वो आपको बतानी है। तो ये जो हमारा बिजनेस है ना, ये ऐसा बिजनेस है जहां पे लोगों को अच्छा अच्छा नहीं बोलना है, लोगों को अच्छा अच्छा तो बहुत ही बन चुका है और हो चुका है, तो वो सुन के लोगों को सबको पता है कि ये अच्छी अच्छी चीजें बोल रहे हैं, मतलब मीठा है ना हमेशा नहीं चलता है, कड़वा भी साथ में होना चाहिए। तो 10 टॉपिक्स है जिसके ऊपर ये जो गलत इंफॉर्मेशन मार्केट में घूम रही है नेटवर्क के बारे में, वो जो एक ब्लूप्रिंट बन चुकी है, वो ब्लूप्रिंट को निकालना है और उसकी जगह से आपको यहाँ पे सही प्रिंट को डेवलप करना है। तो यहाँ पे आज हम यहाँ पे हमारा मुंबई महाड़ में हम लोग आए हैं। तो यहाँ पे आज हमारा सेशन होने वाला है, यहाँ पे हमारा दोपहर को प्रोग्राम है 3 बजे। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं, तो मुझे ये पीपीटी बनाने का टाइम नहीं मिला है, क्योंकि हम लोग रात को लेट आए, सुबह से निकले थे, सुबह से 5 बजे निकले थे और रात को हम लोग शायद 9 बजे पहुंचे हैं यहाँ पे। तो ये मुझे टाइम नहीं मिला है। लेकिन जो 10 टॉपिक्स है वो मैं यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ, जिसने भी नोट डाउन नहीं किया है या नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या था, कि जो 10 गलत इंफॉर्मेशन मार्केट में है, नेगेटिविटी है नेटवर्क के बारे में, और हमारे दिमाग में भी है, और यही इंफॉर्मेशन हम लोगों को पास भी करते, तो ये पहले दूर करना है। क्योंकि जब भी चीज कुछ अच्छी करनी है तो पहले बुरी चीजों को वहां से निकालना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या है, पैसे कमाने में सालों लग जाते हैं। एक दिमाग में होता है ना कि ये पैसे कमाने में सालों लग जाते हैं। दूसरा है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर नेटवर्क में आए हैं तो नेटवर्क में रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। तीसरा है कि हम लोग जो गलत इंफॉर्मेशन जो मार्केट में घूम रही है वो मैं आपको बता रही हूँ, ये चीज को आपको निकालना है लोगों के दिमाग में, कि लोग क्या बोलते हैं, इफ आई कैन डू इट यू कैन ऑल्सो डू इट। अगर मैं कर सकता हूं तो तू भी कर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग इज सो इजी। लोग समझते हैं कि नेटवर्क में आ गए तो मुझे पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताया। 5वां पॉइंट मैं बता रही हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है उसके बारे में नेगेटिविटी, कि यहाँ से ये नहीं होता, ये नहीं होता, जो गलत इंफॉर्मेशन होती है, तो वो फैक्ट को आपको बताना है। जैसे मैंने बताया था कि लास्ट साल नेटवर्क जो बिजनेस था वो कितना था, कितने साथ लोग जुड़े थे, और नेक्स्ट 24 तक ये कहाँ जाने वाला है। तो जो ओपिनियन है उसको फैक्ट में कन्वर्ट करना है। छठा टॉपिक है, नेटवर्क में आने के बाद यहाँ पे ये बिजनेस ऐसा है ना, अपने आप चलता है, यहाँ पे कोई ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। छठा पॉइंट है जो है, नो स्पेशल ट्रेनिंग रिक्वायर। ठीक है। और 7वां जो पॉइंट है, एवरीवन पैसिव इनकम। नेटवर्क में अगर आप जुड़ जाते हो तो सबको पैसिव इनकम ऐसे ही मिलना शुरू हो जाता है। आप जुड़ गए, आपने काम शुरू किया तो आपको पैसिव इनकम मिलेगी। तो एक गलत इंफॉर्मेशन है ये। ये जो बिजनेस है वो सेलिंग का बिजनेस नहीं है। हमारा ये जो बिजनेस है वो सेलिंग का बिजनेस नहीं है। और जो 9वां पॉइंट है,
9th, वन डे मेरा बिजनेस चलेगा, मेरा टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा नहीं, मेरा टाइम लाऊंगा। और 10वां जो पॉइंट है वो सेक्स, यहाँ पे सक्सेस रेशियो जो है वो बहुत ही कम है। ओके, तो ये 10 टॉपिक्स है जो मैंने आपको यहाँ पे बताए, जिसके माध्यम से ज्यादातर कोई भी बंदे के पास अगर जाओगे तो ये 10 में से ही कुछ ना कुछ निकलेगा। ये 10 पॉइंट से जिसकी गलत इंफॉर्मेशन, गलत ओपिनियन लोगों के दिमाग में है, तो ये 10 टॉपिक अगर आपने निकाल दिए लोगों के दिमाग में से, तो वो 100% आपके साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। आपने मुझे यहाँ पे सुना मॉर्निंग में, और यहाँ पे जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, आई होप कि आपकी लाइफ में और आपको सक्सेस होने में ये बहुत ही यूजफुल हो रहेगी। थैंक यू। थैंक यू वंदना मैडम, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज आपने जो 10 टॉपिक बताए कि गलत इंफॉर्मेशन पे थे, तो हमको नेटवर्क में आने के बाद गलत इंफॉर्मेशन बहुत सारी मिलती रहती है, और वो गलत इंफॉर्मेशन हम दिमाग में लेके घूमते रहते हैं। उसकी वजह से हमारा काम नहीं होता है। कहीं ना कहीं हम वहम में रह जाते हैं, अहम में रह जाते हैं कि मैं नेटवर्क में आ गया तो मेरे को तो ये होना ही वाला है, ये होगा। पर ये होता नहीं है, जैसे आपने बताया, वो करना पड़ता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी मानते हैं कि ये तो आया तो ये तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ गया, पर उसको ये पता नहीं है कि उसके पीछे 10 साल 20 साल उन्होंने लगाया है, तब जाके ये सक्सेसता पाई है। कोई भी इंसान नेटवर्क में आके रातों रात सक्सेस नहीं होता है। उसके पीछे रीजन उनका होता है, बहुत सारा एफर्ट्स लगाया है उन्होंने। 10 साल लगाया है, किसी ने 15 साल लगाया है, किसी ने 20 साल लगाया है। वो एक्सपीरियंस शेयर करते करते वो आगे बढ़ता है। और हमारा ये बिजनेस है, जैसे आपने बताया कि सेलिंग का बिजनेस नहीं है, तो मैं वही बताऊंगा कि सेलिंग का बिजनेस नहीं है, ये शेयरिंग का बिजनेस है। हमको शेयर करना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को तुम शेयर करोगे तो वही आगे बढ़ पाएगा। और जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का पूरा पूरा हमको थोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए, और उसी के बारे में हम प्रोडक्ट कैसे प्रमोट करते हैं। बहुत सारे लोग डायरेक्ट जाके प्रोडक्ट प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, पहले उनका थोड़ा रिजल्ट भी बताओ, उसके बाद में वो प्रोडक्ट प्रेजेंट करो, तो भी बहुत अच्छा काम हो सकता है। क्योंकि 2 दिन में मैं वो सीखा, 2 दिन में मेरे को ये लगा कि नहीं, वाकई में कहीं ना कहीं हम छोटी मोटी गलतियां करते रहते थे। तो ये गलतियां हमको नहीं करनी है। ये सेलिंग का बिजनेस नहीं है, शेयरिंग का बिजनेस है। अगर सेलिंग का बिजनेस होता तो मार्केट में बहुत सारे सेल्समैन घूमते रहते हैं, तो वही काम कर लेना चाहिए। पर यहाँ शेयरिंग करने से पैसा आता है, सेलिंग करने से नहीं आता है। तो हमको शेयरिंग क्या करना है वो सीख लेना है। और वरना मैडम, आप सैल्यूट है, आज जो बहुत जबरदस्त जो 10 टॉपिक आपने बताया है, वो वाकई में काम करने जैसा है, उस पर ध्यान देने जैसा है। और बहुत सारे लोग गलत इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमारे वहाँ मीटिंग होती है, तो मीटिंग में तुम आओ। हम बोलते हैं ना कि मीटिंग में इनवाइट कैसे करते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे अलग अलग तरीके से इनवाइट कर लेते हैं। वैसे तो हमारे वहाँ 50 रुपये का या 100 रुपये का पास है, तुम आओगे तो मैं तुम्हारा पास ले लूंगी या ले लूंगा। ये गलत इंफॉर्मेशन है। क्योंकि सामने वाला नया बंदा आता है ना, उनको ऐसा लगता है कि साला मेरे को भी, मैं काम करना स्टार्ट करूंगा तो मेरे को भी 10 लोगों का पैसा डाल के मीटिंग भरना पड़ेगा। तो ये गलत इंफॉर्मेशन है, वो नहीं देनी है हमको। जो है वो सच्चाई बताओ। और नेटवर्क मार्केटिंग में झूठ नहीं चलता है। ट्रेडिशनल में थोड़ा झूठ बोलोगे तो तुम्हारा बिजनेस चलेगा, पर ये नेटवर्क मार्केटिंग में अगर झूठ बोले ना तो निकल जाओगे। तो झूठ नहीं बोलना है हमको। ये भी एक टॉपिक आता है, अपने जो 10 टॉपिक बताए उसमें।
कि झूठ नहीं बोलना है। अगर काम करना है तो सही सच्चे दिल से और पूरी एनर्जी ईमानदारी से हमको काम करना पड़ेगा। तो थैंक यू वंदना मैडम, मैं ज्यादा समय ले लिया, मैंने भी 2-5 मिनट ले लिया, पर हम लोगों का शेयरिंग चाहेंगे तो यहाँ पर हम बारी बारी शेयरिंग लेंगे। 10 लोगों का ही शेयरिंग लेने वाला हूं मैं। तो यहाँ अशोक कौशिक जी है, उनको वेलकम करता हूं मैं। सभी को नमस्कार। नमस्कार। मेरी आवाज आ नमस्कार रही सर। है? यह जोरदार आ रही है। मैं सर धन्यवाद करता हूं ऑक्सफोर्ड टीम का, मैं एवाइटोरियम का और भरत सर का भी, पूरी टीम का, सभी सीनियर लीडर्स का धन्यवाद करता हूं कि इतना पॉजिटिव एनर्जी सुबह सुबह हमको मिलती है। और जो आज वंदना मैडम ने जो हमें बताया है वो तो ये समझो कि साइंस है। जैसे विवेक बिंद्रा सर कहते हैं ना, सेलिंग इज साइंस। तो जब Yes. पढ़ते थे जब भी लोग साइंस से भागते थे और आज भी लोग साइंस से भागते हैं। लोगों को लगता है कि जो हमारे दिमाग में है ना वो बहुत है, हम उसी से बहुत कुछ कर सकते हैं, जबकि इसको अगर समझें, समझ के करें तो सर इसमें बहुत मजा है। अगर हम इसको साइंस की तरह समझें, हर चीज का क्या ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब नहीं है। हर परिस्थिति का, वो एक राइटर ने कहा है ना कि हर मुश्किल का हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तू कोशिश तो करता चल, हर कोशिश का फल निकलेगा। गिर गिर करके उठ जाता है यह बच्चा, अब चल निकलेगा। एक जगह से खोद रहा है, अब संभव है जल निकलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया अशोक जी, बहुत बढ़िया। और हमारे साथ में यहाँ प्रमोद जी है, उनको वेलकम करते हैं। रोड सर, वंदना Yes, मैडम का प्रमोद जी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आज सुबह सुबह आज माफी चाहूंगा, थोड़ा सा लेट हो गया था, रात को लेट सोए थे, शादी है घर में। तो जितना मैंने नोट किया है, करीबन 6 पॉइंट मैंने अभी भी नोट किए हैं और एक एक पॉइंट में जान थी। और मैडम तो वैसे भी जब आती है तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती हैं। काफी चीजें हमें पता होती है, लेकिन क्या होता है ना, जैसे कहते हैं कि अगर गाड़ी बाहर खड़ी हो और उसकी वो अगर सफाई ना करें, तो अगर अचानक से चलना पड़े तो हमें पहले वाइपर की जरूरत होती है, पहले उसका शीशा साफ करना पड़ता है, तब हमें सामने दिखता है। तो हम अगर ट्रेनिंग ना ले तो हमारा हाल वही हो जाता है जो एक बाहर खड़ी हुई गाड़ी का हो जाता है। तो ये वाइपर का काम करती है ट्रेनिंग। जो लोग कहते हैं मुझे सब कुछ आता है, आता सबको होता होगा, लेकिन ये ट्रेनिंग से हमें जो सीखने को मिलता है तो हमारी वो धूल साफ हो जाती है और हमें दूर तक का दिखाई देने लगता है। तो थैंक यू मैडम, आपके टॉपिक जो है एक शानदार थे और बड़ा मजा आया। और मैं अपनी बातें ना करके लोगों की बातें सुनना चाहता हूँ, इसीलिए थैंक यू मैडम, थैंक यू। रोज आते रहिए और सिखाते रहिए मैडम। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू प्रमोद जी, थैंक यू। आपने जो यहाँ पर उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया गाड़ी का, बराबर। तो धूल साफ होनी चाहिए। तो हम सबको आता है, सब कुछ आता है, हम सभी लोगों को सब कुछ आता है, पर होता क्या है, जब करने बैठते हैं ना तो याद नहीं आता। बाकी सब कुछ आता है, लेकिन जब वो काम शुरू करते हैं ना तब हमको याद नहीं आता है। तो हमको याद दिलाता है ये ट्रेनिंग मीटिंग, हमको याद दिलाने का काम करता है। थैंक यू रफीक जी। कभी हमारे साथ में रफीक जी है। यस, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड एवरीबॉडी। मॉर्निंग। माई सेल्फ मोहम्मद रफीक शेख, मैं भावनगर से बिलोंग करता हूँ। और मैडम ने जो बताया उसमें से मैंने ये सीखा कि अगर घर के पास अगर खेलेंगे तो ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आईपीएल में जाना है तो हमें ट्रेनिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट सर। और इसके लिए मैंने चंद अल्फाज उनके जो है मैम के लिखे हैं कि भाई हमें तो ये करना है तो वो इससे दिल से करे, और प्रमोट करने का तरीका सीखना है तो वो ट्रेनिंग से ही सीखेंगे हम। वरना हमें जैसे भी गए और ये मैट्रेस है, ये बेल्ट है, ये वो है ऐसे बता के आ जाएंगे तो नहीं चलेगा। ये उनको सुनना है, फिर उसको समझाना है, फिर प्रमोट करना है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और मैडम ने अभी तक जो बताया वो सारी की सारी चीजों को दिल और दिमाग दोनों में रखना है, तब जाके हमारे अंदर उतरेंगी। वरना तो क्या है कि हर चीज के अंदर इंसान जो है माहिर होता है, लेकिन अपनी वो चीजें बाहर नहीं निकलती। वो जैसे कोयला होता है, वो ठंडा हो जाता है तो उसको थोड़ी सी हवाएं डालते हैं तो वो उनसे जलना शुरू हो जाता है। इस तरीके से ट्रेनिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट सर। और इसके लिए आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमें रोज ऐसे जागरूक देते हैं कि हम सारी चीजों के ऊपर हावी हो जाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू बायोटोरियम का, सागर सर का। और ये आप जो ट्रेनिंग कर रहे हैं और आज जूम ले रहे हैं उनके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सर। अस्सलाम। थैंक यू रफीक जी, थैंक यू। यहाँ हमारे साथ में लक्ष्मी जी है। जी सर,
नमन सभी को ऑफ टीम और यस फोटो को प्यार। सर बहुत अच्छा वंदना मैडम ने बताया है, कितने सारे पॉइंट्स बताए हैं। और आपने भी एक बताया कि सेलिंग करने का नहीं है ये बिजनेस, ये शेयरिंग करने का है। ये मुझे बहुत अच्छा टॉपिक आपका भी लगा सर। और मैम ने बताया केवल हम मीठा ही मीठा खाते रहेंगे, कड़वा नहीं खाएंगे तो डायबिटीज हो जाएगी। दूसरी बात, भगवान के लिए कहते हैं ईश्वर देगा ईश्वर देगा, लेकिन ईश्वर भी कहता है कि तू मन के मंदिर को साफ कर, मैं हृदय में बैठकर शेयरिंग करूंगा और तेरे पास में जो चाहता वही आएगा। कर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा? कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करिए सो तसफल चाखा। तो कर्म नहीं करेंगे तो फल कहाँ से मिलेगा सर हमको? ये मैं मानती हूँ। बहुत यस अच्छा टॉपिक सर, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार सर, नमन। यस, जोरदार लक्ष्मी जी, जोरदार। हम वाकई में बोलते रहते हैं कि अब अगर हम किसी के पास जाते हैं तो बोलते हैं, और सामने वाला भी बताता है, अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं करूंगा। और लक्ष्मी जी क्या बोलती है, अगर तू करेगा कुछ काम तो मैं तेरे घर आऊंगी। और हम बोलते हैं कि पैसा लक्ष्मी होगी तो हम काम करेंगे, तो ये गलत है। तो हमको काम भी करना तो पड़ेगा ही। यहाँ गोमराम जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। नमस्कार सभी को। यस, नमस्कार। मेरा नाम गोमाराम है, मैं बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। आज सबसे पहले मैं वंदना जी को सैल्यूट करता हूँ और पूरी ऑक्सटो टीम को सैल्यूट करता हूँ, भरत जी को और सभी को करता हूँ। आज मुझे ये समझ में आया कि वंदना जी ने जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो गलत धारणा है, जो 10 पॉइंट्स बताए हैं, उसको सुनने के बाद में यही मुझे एहसास हुआ है कि हमें शॉर्टकट नहीं, सिस्टम को फॉलो करना है, तो डेफिनेटली हम ये सारी चीजें अचीव करेंगे। थैंक यू। थैंक यू गोमाराम जी। यहाँ पर जसवंत जी हमारे साथ में है। सर जी नमस्कार, नाम जसवंत नमस्कार। शर्मा, यस पलवल टीम से। सर यस मेरे सर। एक ही समझ में आया, 10 पॉइंटों का एक ही अर्थ निकला है कि जैसे मान लो कि एक डॉक्टर बनना है तो हमको 5.5 साल कोर्स करना ही पड़ेगा। मास्टर राइट। बनना है तो 2 साल आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर तो पढ़ाई करते करते पैसा मिल रहा है हमारे लिए। यस जबकि एमबीबीएस करनी है तो उसको पढ़ाई कोर्स करने के बाद हम डॉक्टर बनते हैं। बीएड करने के बाद मास्टर की गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ गारंटी है। अगर लोग डेली सीख करके, यहाँ एक सीखने का भी पैसा मिलता है हमारे लिए। सर इनकम तो बाद की बात, इनकम तो बाद में आती है, यहाँ तो सीखने का ही पैसा मिल रहा है हमारे लिए। तो सर मैं तो ये यस कहूंगा, जूम मीटिंग में आने से हमको सीखने का ही पैसा मिल रहा है। अभी तो कमाई तो हमारी बाद में आएगी, जो पैसिव इनकम आनी है वो बाद में आनी है। अभी तो हम सिर्फ सीखने का पैसा ले रहे हैं सर। तो यस। सर बहुत अच्छा लगा, आज मैडम जो बताया उससे मुझे भी काफी नॉलेज मिला। तो सर मैं तो यही कहूंगा, अभी तो हम सीखने का पैसा ले रहे हैं अभी तो। थैंक यू सर। थैंक यू जसवंत जी, थैंक यू। हमारे साथ में यहाँ निमिषा पटेल है, उनको वेलकम करता हूँ मैं। नमस्कार। आज वंदना मैम ने जो सेशन लिया वो बहुत बढ़िया लिया, और मुझे एक बात पसंद आई कि स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। दोनों साइड यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड बैलेंस रखना चाहिए, तो पैसा फटाफट आएगा। और सच्चाई, ईमानदारी, प्रामाणिकता से ये बिजनेस करना और रिलेशनशिप बिल्ड करना, तो बिजनेस का ग्रोथ फटाफट होगा। तो वंदना मैम, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ हमारे साथ में मनोज जी है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग। जिस तरह आज वंदना मैडम ने बताया कि भाई मार्केट के अंदर गलत इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये गलत इंफॉर्मेशन हम ही लोग फैलाते हैं। हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो हमको आज जो जिस तरह से 10 पॉइंट्स हमको दिए, मार्केट के अंदर बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन, हम किसी को जुड़ने के लिए जाते, किसी को बिजनेस प्लान बताते, तो वही हम लोग बता के तू आ जा, मैं तेरा आधा देख लूंगा। तो वो क्या करेगा, तो आधा तो उसको करना है, तो वो अपने हिसाब से वही लोग काम करता है कि भाई आधा एक मैचिंग ये करेगा तो मेरे को एक ही देखना है। हमको इस तरह से काम नहीं करना है। लोग इस तरह से लोग काम करते हैं। तो ये अच्छा पॉइंट है कि ये गलत इंफॉर्मेशन को सही इंफॉर्मेशन के साथ अगर किसी बंदे के साथ जुड़े, ये एक प्रॉस्पेक्ट हैंडलिंग है।
अगर ऑब्जेक्शन हैंडल भी एक कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोगों ने पुरानी गलती की वजह से आज लोग नेटवर्क मार्केटिंग में दूर भाग रहे हैं, तो हमको ये इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से शेयर करना है और उनको ऑब्जेक्शन हैंडल करके उनको सही तरह से ज्ञान देना है और आगे बढ़ना है। धन्यवाद। यस यस, थैंक यू मनोज जी, थैंक यू। स्वाति जी हमारे साथ में है। गुड हेल्थ मॉर्निंग सर। Yes. थैंक यू भरत सर, उर्मिल सर, वंदना मैम का, कि रोज आप ये जो नया नया टॉपिक सिखा रहे हो। तो सर ये क्या है, जैसे वो डॉक्टर को भी 5.5 साल लगते हैं, तो हमारे ये मैट्रेस हमने दे दिया तो उसकी क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, उसको फॉलोअप करना है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज आज वंदना मैडम ने अच्छा दिया कि हमारा शेयरिंग का बिजनेस है, आपने जैसे बोला, तो शेयरिंग में हमको जो भी बोलेंगे उसको बहुत अपनी प्रामाणिकता से बोलना है, जो रिजल्ट मिला है वो बताना है, तो हमारी जो इमेज होती है, एक पर्सनालिटी भी डेवलप होती है कि भाई, तो बहुत बढ़िया बात लगी। प्रैक्टिकल नॉलेज था मैडम का और Yes. उसको मैं 100% इम्प्लीमेंट करूंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू स्वाति जी। हमारे साथ में यहाँ ओमकार जी है। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस, गुड मॉर्निंग। जैसा वंदना मैडम ने बताया, बहुत ही काबिले तारीफ बताया, और हम जिस थाली में खाना खाते हैं उसमें छेदा नहीं करते। बहुत बढ़िया। जिस थाली में खाना खाते हैं उसमें छेदा कर देंगे तो थाली का जो खाना है नीचे गिरेगा। फिर इस तरह की सोच नहीं हो रखनी है दिमाग में, और दिमाग को होश में करना है। पहले होश में मैं किस रास्ते से जा रहा हूँ। 2 रास्ते होते हैं इंडिया के अंदर हर इंसान के, गलत और सही। गलत रास्ते में जाएगा तो गलत ही सोच विचार आएगा, अगर सही रास्ते में जा रहा है तो सही सोच विचार आएगा। तो ये जो है एम होना चाहिए आदमी के माइंड में, इसमें होना चाहिए दिमाग में, कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो वंदना मैडम बहुत ही काबिल तारीफ बताया, जो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को, और अगर कैसा करता भी है तो वो बंद कर दे कृपा करके। ई बाइटोरियम कंपनी के लिए जिस थाली में खाया उसमें छेदा मत करो। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू ओमकार जी, थैंक यू। हमारे साथ में यहाँ गजेंद्र जी है। यस सर। यस सर। नमस्कार बोलता हूँ, और वंदना मैम को स्पेशल थैंक्स। देखो समय कम है और सबको शेयरिंग करना रहता है, बातें बहुत सारी है और हम डेली ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो मैंने 7 पॉइंट लिखे हैं छोटे छोटे, बहुत जल्दी में मैं अपना फिनिश करूंगा। मैम सबसे पहला तो अपना ट्रेनिंग का जो टॉपिक है, व्हाई पीपल गेट रॉन्ग इंफॉर्मेशन इन नेटवर्क मार्केटिंग, अर्थात यह है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में नकारात्मक क्यों हो जाते हैं। ठीक है, तो नकारात्मक का जो अपन ऑपोजिट करें तो वो सकारात्मकता से अपने को उसका जवाब देना है। नंबर 1 है आपको शिक्षा लेनी है। 7S मैंने लिखा है, शिक्षा लेनी है। सबसे फर्स्ट जो एजुकेशन है प्रॉपर वे में लेनी है। दूसरा है समय आपको इस बिजनेस को देना है। तीसरा है समर्पण भाव से काम करना है। चौथा है पूरी तरह से सकारात्मक होके, आपके सामने कितनी भी नेगेटिव एनर्जी हो, कितना भी सामने नेगेटिव बोले, लेकिन आपको जो आपका एजुकेशन का बेस है, जो अपन अपने लीडर से सीख रहे हैं, उसके हिसाब से उनको सकारात्मक सोच से उसको जवाब देना है। और फिर जो है भरत सर ने बताया कि ये सेलिंग का नहीं, मतलब आप बेचने मत जाओ, आप इसको शेयर करो, जो रिजल्ट मिल रहा है उसका शेयर करो। तो ये शेयरिंग का बिजनेस है। ये 6S हो गए। 7वां है सफलता के लिए आप काम कर रहे हो। 6ठा है सफलता के लिए आप काम कर रहे हो तो सफलता आपको निश्चित मिलेगी। तो 7वां है S, जो हमारे सागर सर, समुद्र की तरह, मतलब जिसका कोई पार नहीं है, इतना सागर का नाम भी ओशन ही है। और सागर सर का मैंने यही देखा है, ये मतलब जो भी लगभग अभी सुना है मैंने, मैं तो बहुत नई ज्वाइनिंग है सर, तो अभी मैं कुछ ज्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन कुछ ट्रेनिंग में अटेंड कर रहा हूँ। यस सर। तो जो नॉलेज है उनका, मतलब 7 तल ऊपर है, 7 नीचे है, धरती आसमान पता नहीं कहाँ क्या है, लेकिन एक पूरी सृष्टि का, एक ब्रह्मांड का जैसे सार लिया है। और जो ये वो किट लाए हैं, ये हेल्थ किट, मैं इसको हेल्थ किट ही बोलता हूँ। हमने एक एग्जाम्पल दिया है सर, संजीवनी बूटी, हनुमान जी जो लक्ष्मण जी के लिए लाए थे संजीवनी बूटी। सर अभी हमारे साथ बहुत सारे लोग बाकी है, थोड़ा शॉर्ट में। यस सर। बस मैंने ये किया कि संजीवनी बूटी है, ये मानव मात्र के कल्याण के लिए
जो भी अपन सेवा करना चाहते हैं, है ना, बस ये, बाकी तो फिर डेली कुछ न कुछ बात होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गजेंद्र जी, धन्यवाद। यहाँ पर रीना त्रिवेदी जी है, उनको वेलकम किया मैंने। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। आज मैडम का सेशन बहुत ही अच्छा रहा और मैडम ने जो बोला कि बोलने से कुछ नहीं होता है और लिखने से भी कुछ नहीं होता है, जो हम काम करके दिखाएंगे तो कुछ आगे बढ़ेंगे। यही वाक्य बहुत अच्छा लगा। और कहते हैं ना मैडम के दिन आता नहीं है, दिन को लाया जाता है। तो बहुत ही अच्छा सेशन रहा है। थैंक यू वंदना मैडम, थैंक यू। थैंक यू रीना जी, थैंक यू। हमारे साथ में यहाँ नंदलाल जी है, उनको वेलकम करता हूँ मैं नंदलाल साहू, रायपुर छत्तीसगढ़ से। नमस्कार सर। नमस्कार। आवाज आ रही है सर? अरे बहुत जोरदार आ बढ़िया। रही है। वंदना मैम का जो सेशन है बहुत बढ़िया रहा। आज हमें इतना अच्छा नॉलेज मिला। हम यही तरीके से काम करते रहेंगे तो हमें सक्सेस होने से कोई नहीं हटा सकता, और सक्सेस होने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। हम कोई निगेटिव पॉइंट बात करते हैं तो हाँ, निगेटिव पॉइंट को सुन लेना है और उसको अच्छे तरीके से समझाना है कि इस टाइप का नहीं है और ऐसा है। बहुत बढ़िया, अच्छे से काम करना है और आगे बढ़ते रहना है। बहुत बढ़िया नॉलेज जो मिल रहा है। कल मैंने 3 लोगों को डेमो दिया सर कल, और वो एक 3 डेमो में एक डेमो एकदम तैयार हो गया है और वो अभी 9 बजे का टाइम दिया है, वही इसीलिए तैयारी कर रहा था। मैं आज पूरा सेशन नहीं देख पाया। तो जो आज हमें ट्रेनिंग के देरी से आज जो नॉलेज मिल रहा है वो बहुत सक्सेसफुल है, और हम आगे काम करते रहेंगे और करना ही है। काम करेंगे तभी हमें आगे हमें अच्छा सफलता मिलेगा। असफलता तो आता ही है सर, निगेटिव पॉइंट तो बोलता ही है। हमें उनसे सुनकर इग्नोर कर देना है और हमें सकारात्मक की तरह आगे बढ़ते रहना। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। थैंक यू नंदलाल जी, थैंक यू। यहाँ हमारे साथ लास्ट में शैलेश जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, जोरदार। हाँ, ट्रेनिंग के साथ साथ हमको सब कुछ जानने को मिलता है। मैंने एलडीपी ज्वाइन किया था, वहां पे भी वंदना मैडम ने बहुत ही अच्छा सेशन लिया था। और आज के जो उनको टॉपिक थे 10 टॉपिक, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे दिमाग का जो डस्ट है उसको क्लीन करने का 10 टॉपिक था। तो मार्केट में हम सेलिंग करते हैं, शेयरिंग नहीं करते, तो हम सेलिंग के पीछे जो भागते हैं और उसी को बताते हैं तो वो गलत चीज है। ये आज सीखने को मिली, इसके लिए वंदना मैम का खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू शैलेश जी, थैंक यू। और लास्ट में हम यहाँ पर हमारा रात का भी 8 बजे का जूम मीटिंग चालू हो चुका है, जो कल से स्टार्ट हो चुका है। तो डेफिनेटली सभी लोग, ये शाम की हमारी जो जूम मीटिंग रहेगी उसमें सभी लोग बिठाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाएंगे। तो वहां पर प्रोडक्ट कैसे हमको बताना है, प्लान कैसे बताना है, बिजनेस कैसे ग्रो होगा, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये सभी चीज हमको अलग अलग तरीके से हमको सीखने मिलने वाली है। उसमें कल का टॉपिक था ऑनलाइन हम बिजनेस कैसे करें, मल्टीमीडिया से बिजनेस कैसे करें। ये सब अलग अलग तरीका हमको शाम की जूम मीटिंग 8 बजे की है, उसमें भी सिखाया जाएगा। और सुबह में 7:25 का जूम मीटिंग हमारा वैसे तो चालू ही है। तो दोनों मीटिंग का हम 100% लाभ लेके हमारे जीवन में नई खुशियां ला सकते हैं। और अभी ये पुराने साल का 2 दिन बाकी है, तो मैं जब भी बोलता हूँ साल बदलेगा तो हाल भी बदलना चाहिए, और हाल बदलना ही है। उसके लिए वंदना मैडम ने जो बोला कि काम करेंगे तो होगा, लिखने से, सुनने से, बातें करने से पैसा नहीं आएगा, पर उसके लिए हमको वर्किंग एक्शन में तो लाना ही पड़ेगा। अगर जब तक एक्शन में हम नहीं आएंगे तब तक हमारा ग्रो नहीं होने वाला। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि नए साल में हम एक्शन 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 के मोड में ही रहेंगे, और जब तक एक्शन में रहेंगे तब तक बहुत बढ़िया काम होने वाला है। तो थैंक यू सभी लोगों को, थैंक यू, धन्यवाद। आज का हमारा जूम मीटिंग हम यहीं पर विराम देते हैं, क्लोज करते हैं, और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ कल और शाम को 8 बजे
दूसरी बार मिलेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यस यस सर। यस। और कल दोस्तों विनीत प्रधान सर का सेशन होने वाला है, तो मैक्सिमम टीम को बिठाइए और शाम को भी 8 बजे अपना सेशन जो भरत जी ने बताया। तो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। कल मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय। थैंक यू धन्यवाद।